लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल की वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात लिखते हैं। हम इनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से एक इन्होंने सवाल किए हैं कि लड़की पर कितने उम्र हो जाने के बाद नमाज फ़र्ज हो जाती है। लड़की कितने साल की हो जाए तो उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। जवाब अर्ज करूं इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है, अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। लड़की कितने साल की हो जाएगी तो नमाज फ़र्ज है, असल मुद्दा यह नहीं है। मुद्दा यह है कि लड़की बालिग हो जाए तो उस पर नमाज फ़र्ज होती है। जब बालिग हो जाए, शरीयत ने बालिग होना नमाज फर्ज होने के लिए एक मिआद मुकर्रर कर रखा है, एक सिस्टम बना रखा है शरीयत ने कि लड़की जब बालिग हो जाए, लड़के के लिए भी यही है, लड़का लड़की जब बालिग हो जाए ना तो उस पर नमाज फर्ज हो जाती है। अब सवाल ये कि लड़की बालिग कितने साल की उम्र में होती है, कब बालिग होती है, तो इस सिलसिले में याद रखिएगा कि लड़की के बालिग होने की उम्र कम से कम 9 साल है। कम से कम 9 साल की उम्र जब तक ना हो जाए तब तक लड़की बालिग नहीं होगी। और 9 साल की उम्र हो जाने के बाद 9 साल की उम्र हो जाने के बाद जब भी बालिग होने की पहचान जाहिर हो जाए, बालिग होने की अलामत जाहिर हो जाए, तो उस वक्त वो बालिग कहलाएगी और उसी दिन से उस पर नमाज फर्ज हो जाएगी। अब बालिग होने की पहचान क्या है? बालिग होने की पहचान है हैज का आना, हमल ठहर जाना लड़की के लिए। तो अगर हैज शुरू हो गया तो जिस दिन से हैज शुरू हुआ यह कहा जाएगा कि इस पर अब नमाज फर्ज हो गई। तो अब ये 9 साल से कब तक चलेगा? 9 साल के बाद कब तक इसको हैज का इंतजार करते रहेंगे? तो ये याद रखिएगा कि अगर 9 साल के बाद 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, अगर इस दौरान हैज नहीं आता है, यहां तक कि 15 साल मुकम्मल हो गए, अगर 15 साल की उम्र हो जाने के बाद भी कोई अलामत, कोई ऐसी पहचान जाहिर नहीं हुई कि जिससे बालिग होने का मामला हो जाए, तो जैसे ही 15 साल पूरा हो जाए, साल उसके जैसे ही 15 साल पूरे हो जाए, यह हुक्म लगाया जाएगा कि यह बालिग हो गई, अब चाहे हैज आए चाहे ना आए। हैज के आने का जो एतबार है वो 9 साल पूरे होने के बाद से लेकर 15 साल पूरे होने तक है। इस दौरान, इस बीच में अगर किसी दिन भी जब भी हैज आ जाता है तो वही उनके बालिग होने की उम्र कहलाएगा और कहा जाएगा कि यह बालिग हो गई है। लेकिन अगर 9 साल पूरे हो जाने के बाद 15 साल तक खून आया ही नहीं, हैज आया ही नहीं, हमल ठहरा ही नहीं, अगर ये सारे मामला नहीं हुए तो फिर ये कहा जाएगा कि जब तक ये 15 साल पूरे नहीं कर लेती, जैसे ही 15 साल पूरे कर लेगी तो कहा जाएगा, हुक्म लगाया जाएगा कि ये बालिग हो चुकी है। अच्छा, यहां जैसे ही बालिग हो गई, 9 साल पूरे होने के बाद जिस दिन हैज आ गया तो बालिग हो जाएगी, नमाज फर्ज हो जाएगी। और सिर्फ नमाज ही नहीं, शरीयत के दिगर जो सारे अहकाम हैं, पर्दे को लेकर के दिगर जो अहकाम है शरीयत के सारे अहकाम बालिग होते ही उस लड़की पर ये नाफिज हो जाती है। याद रखिएगा कि खानदान, कौम, इलाका और मौसम के अलग अलग होने की वजह से लड़की के बालिग होने की उम्र भी अलग अलग होती है। जी, खानदान में भी फर्क पड़ता है, कई बार कौम में, समाज का भी फर्क रहता है, कई बार इलाके का भी असर रहता है और मौसम का भी कई बार असर रहता है कि गर्म मौसम में के वाले इलाके में रह रहे, कि ठंड मौसम वाले इलाके में रह रहे, ये सारी चीजें भी असर रखती हैं। और यूं यानी 9 साल से 15 साल के दौरान किसी भी उम्र में वो बालिग हो सकती है। ऑप्शन बचा है, 9 साल पूरे होने के बाद 15 साल के पहले कभी भी वो बालिग हो सकती है। लेकिन अगर 9 साल पूरे होने के बाद 15 साल तक बालिग होने की पहचान जाहिर नहीं हुई, तो जैसे ही 15 साल पूरे हो गए तो हर हाल में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, उनको बालिग शुमार किया जाएगा। चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर 15 साल पूरे हो गए तो इसमें उम्र का मसला नहीं है। जो आपने पूछा कि कितने साल की हो जाए तो नमाज फर्ज हो जाएगी, असल है इसके बालिग होने का। और बालिग कब हो सकती है वो भी मैंने आपको पेश कर दिया, बालिग होने की पहचान क्या है वो भी पेश कर दिया। और अगर बिलफर्ज बालिग होने की पहचान जाहिर नहीं हुई तो कितने साल की उम्र में बालिग हो जाएंगी लड़की, ये भी मैंने आपको अर्ज कर दिया। तो ये बहुत अहम बात है, ये हमारी सारी इस्लामी बहनों को पता होनी चाहिए।
وہ اسلامی بہنیں جو اپنی قضا نمازیں ادا کرنے کی سوچ رکھتی ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اپنی قضا نمازوں کا جو حساب لگائیں گے نا، تو ان کو اگر یاد ہے کہ مجھے حیض پہلی بار کس سن میں آیا تھا، کس مہینے میں آیا تھا، تو اسی سے اپنی حساب لگا لے کہ میں کب بالغ ہوئی تھی، تو اپنی پچھلی قضا نمازیں ادا کرنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی۔ تو یہ بہت اچھی معلومات ہے، اس کو تمام اسلامی بہنوں تک آپ پہنچا دیجئے، جو بھی آپ سن رہے ہیں اسلامی بہنوں تک اس کو شیئر کر دیجئے، تاکہ بالغ ہونے کا جو مسئلہ ان کے لیے ہے وہ اچھے سے سمجھ جائیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو دین و شریعت کے مسائل سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔